राष्ट्र में सब लेकिन जागने का तो ये एक एक बात आपस में करेंगे। जैसे हम जगने के बाद सपना की बात करते हैं, सपना के अंदर अंदर जागृति की बात नहीं होती है। इस तरह से वृतराष्ट्र में जागृति की बात नहीं हुई, परम धाम की प्रेम समाज की बातें नहीं हुई, आपस में रोए धर पे। लेकिन आज जागनी के ब्रह्मांड से देख रहे हैं, तारतम्य के बीजन से देख रहे हैं कि जैसे हम जाग करके सपना की बात करते हैं, ऐसे ही जागृति के ब्रह्मांड से सारी बातें दिख रही हैं। और दृष्टांत में तो जागने के बाद सपना के बाद होने की बात उदाहरण में, लेकिन यहाँ तो जागना मतलब मूल मिला में उठना है, और मूल मिला में सशरीर उठना है, वो नहीं देते हैं। ये तो स्वप्न के अंदर ही जगा करके परम धाम की बातें करवा रहे हैं। सिस्टम तो बहुत अच्छा है, और इस चीज़ को दुनिया नहीं जानती। वो भी जागृति की बात करते हैं, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, सेल्वेशन की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक की जागने के विषय, मोक्ष के विषय। ये जो ब्रह्मात्माएं जिस दर्जा से आज इंद्रावती कह रही है, वो बिल्कुल परम धाम के त्राही त्राही ये बातों था से, और हाय हाय ऐसा त्राही त्राही डरते हुए ये बातों था से धरस घेर साथ में परम धाम में ये बातें होगी। उस समय में मुसीबत आएगी। हम तो यहाँ देख रहे हैं, क्लियर पिक्चर देख रहे हैं कि सहसु के माँ सहन करेंगे कैसे दाग जे लाग गया आकार, आकार उस परम धाम के हृदय अंतस्करण में ये भूलन का दाग लग गया है। अब वो दाग लेकर के कैसे उठें, सहसु के में कैसे सहन होगा। सुंदर साथ जी, इंद्रावती आत्मा जिस तरह से पूरा जागृत में होकर के प्रार्थना कर रही है, पूरा होश में, जैसे हम हमारी जो बात एक परोक्ष होता है, एक प्रत्यक्ष होता है। किसी से हम बात कर रहे हैं, हमारा जो मंडे जो हम बात करते हैं, जो बीती हुई जो संडे है, सैटरडे है, 2 दिन पहले की बात हम जो करते हैं, कितना उजाला में, कितने होश में करते हैं। लेकिन आने वाले जो मंगल और बुध, कल परसों की बात हम जो करते हैं, तो उसमें एक शंका रहती है, चलो अब हो जाए तो करेंगे, लेकिन अब क्या होगा बताओ। कितना अंधेरा उजाला आप नहीं अंदर। एक के लिए हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, और एक में कुछ हमारे ज्ञान कितना है, हमारे मस्तिष्क में कितनी सी बात है, देखे तो नेक्स्ट पल हम पता नहीं बात करते हैं, लेकिन डर के मारे करते हैं, या कुछ क्लियर तो नहीं है ना, देखा थोड़ी। लेकिन इंद्रावती आत्मा प्रत्यक्ष देख रही है महाप्रलय से परात्म उठने की बात। त्राही त्राही ये बात था से घेर साथ में, परम धाम के बीच ये भूलन का दाग जरूर होगा। उस समय में कैसे सहन करेंगे, एम्बैरेसमेंट, लज्जापूर्ण डर है ये। राजी महाराज आपने ये क्या करते, बृहथी बिछोड़ी दुख दीदा विषम, बृहथी बिछोड़ी, ये वियोग का, विरह का, वियोग का दुख दीदा विषमा, ये कठिन। अन्य दुख दे दो, बोलते हैं ना कि 2 थप्पड़ मार दीजिए वो सहन होगा, लेकिन ये वचन का थप्पड़ मत मारिए, ये कभी नहीं ठीक होता। बोलते हैं ना कि जीवा में जो घाव होता है वो जल्दी ठीक होता है, लेकिन जीवा से जो घाव होता है वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, नहीं भी हो सकता।
जीवा में जो घाव जल्दी ठीक होता है, जीवा से जो घाव वो ठीक नहीं होता। ऐसे ही धनी ये विषमा, ये कठिन दुख दिया, विरह बृहति बिछोड़ी दुख दीदा विषमा, अहनिश रात्रि और दिवस, निश्वास श्वास रुक रहा है, रात्रि और दिवस श्वास कंट्रोल में नहीं है, निश्वास, अंग उठे कटकार, और अंतस्करण में कटकार, ऐसा लगता है कुछ धार वाला हथियार लेकर के तो टुकड़ा टुकड़ा कर दूं, अर्थात टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल बात है सुंदर साथ जी, कि अपने इंद्रियों को कभी कुछ हथियार से लग जाता है तो कितना दर्द होता है। तो ऐसे महसूस हो रहा है इंद्रावती आत्मा को कि एक एक श्वास कष्टदायी हो रहा है। ऐनी से निश्वास अंग उठे कटकार, बृहति बिछोड़ी दुख दीदा विषम। अहनिशा निश्वासा अंग उठे कटकार, दुख भंजना सहुविदा पीयूजी समर्थ। इस सब सिद्धार्थ जी के साथ बात करते हुए, अपने दुख की बात उनके चरण शरण में रखते हुए, ये विरह का दुख को भंजन करने वाला, नष्ट करने वाला आप सिद्धार्थ जी, पीयूष जी, सहुविद समर्थ, आप हर प्रकार से समर्थ हो, आप हर प्रकार से शक्तिशाली हो। तो क्या आप मेरा विरह का दुख, आप विरह का दुख आप दूर नहीं कर सकते? विरह का दुख दूर करने के लिए आप समर्थ हैं, और दो ही तो है विरह का दुख दूर करने का, या तो मेरे शरीर को उठाओ आप अपने पास रखो, या तो आप प्रकट हो जाओ, बस वही समर्थ। या तो शरीर को उठा दो और आपके पास रखो, विरह करने का जरूरत ही नहीं रहेगी, विरह हो गई नहीं। या तो फिर आप अपने स्थान से आ जाओ और सामने में प्रत्यक्ष हो जाओ, तो दुख भंजन, विरह का दुख खत्म। और ऐसा नहीं कि प्रार्थना से नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। ब्रज में आपने करके दिखाया, ब्रज में ब्रह्मात्माओं जब आदिकाल शरीर अनुकरण लीला जब करने लगे तो धनी प्रकट हुए। या तांपरे ऐसे अक्ल दो, ऐसे बुद्धि दो, क्या करना है हम करने का था, लेकिन आप या तो प्रकट हो जाओ या तो शरीर को छोड़ो। अब आप प्रकट हो जाओ में मेरी बस की बात नहीं है, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर, मर्जी के ऊपर भरोसा कर, लेकिन मैं शरीर तो छोड़ सकता हूँ ना। इसलिए हमने तो निर्णय कर लिया कि अब हम विरह में शरीर छोड़ें। मैं तो अपनी दे रही, इंद्रावती ने अपने जमाने में की है, मैं तो अपनी दे रही, और बलदें आप खड़ी, आपने ही खड़ा किया। तो ये इंद्रावती आत्मा को आपने जिस ढंग से तैयारी किया ना, सुंदर साथ को पता है, और पता इसलिए भी है कि मैंने भी बताया, मेरी जागने की प्रक्रिया मैंने बताया। ये सुंदर साथ जी वही करना चाहते हैं। तो धनी इस तरह से ब्रह्म आत्माएं विरह कर रहे हैं, मेरा कहना है। दुख भंजना सहुविद पीयूजी समर्थ, कहे श्री महामती सुख देना सिंगार। इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कहती है कि हे राजी महाराज, इन ब्रह्मात्माओं को सुख देना, दुख को भंजन करना और सुख देना, अर्थात विरह रूपी दुख को आप हटा दो। तो विरह रूपी दुख को हटाने के लिए दो ही उपाय है, शरीर छोड़ना या तो आप उपस्थित हो जाना, जैसे भी हो आपको सुख देना, आप इनको सुख दीजिए, आनंद दीजिए।
लेकिन श्रृंगार, पूरा श्रृंगार करके, पहला आया था साधार, पूरा सम्मान के साथ इनको चरण में रखना करके आपने वो प्राणा जी ने कहा था। ऐसा नहीं कि बेगिंग पूरा भिक्षुक की तरह मांग रहे चलो आके बैठाओ, ऐसा नहीं। आपने इनको शास्त्र में बहुत सम्मान दिए हैं, विथ फुल रेस्पेक्ट आप अपने चरण में रखो। अब यहाँ बोले पूरा श्रृंगार के साथ में, पूरा श्रृंगार के साथ में इनको रखो, शील, संतोष, धैर्य। हाँ, ऐसा नहीं कि रो रहे हैं इसलिए तड़प रहे हैं इसलिए चलो उठा दो, ऐसा नहीं। इनको पूरा तैयारी के साथ। परमधाम सिद्धार्थ जी महाराज के पास जा रहे हैं, ऐसे मुरझाया हुआ फेस दे करके, ऐसा मुरझाया हुआ फेस दे करके नहीं, पूरा हंसमुख चेहरा, पूरा फुल श्रृंगार के साथ में। हाँ, आत्मा का श्रृंगार क्या है? शील, संतोष, धैर्य, खुली आनंद मंगल के साथ इनको पास में रखिएगा। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी विरह का प्रकरण धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकरण को गायन करने के लिए मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे बीच पूजन शिखा जी उपस्थित हो चुकी है। मैं आग्रह करता हूँ कि सभी सुंदर साथ कि इसको गायन भी करें मन मन में और पाठ भी करें। और अब ये मैं चौपे दोहराता हूँ, कल एक लास्ट प्रकरण है, कल उसका आनंद लेंगे। और हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक में एक बार विरह का प्रकरण 24 चौपाई है टोटल, तो कम से कम 24 चौपाई न हो तो भी एक प्रकरण इसको गायन करके हृदय में, क्योंकि ये भोजन हम रोज करते हैं, अब भजन भी रोज करना हो। हमारे पास बहुत समय, अगर जागृत करके देखें कि संसार की बातों को जितना ज़रूरत है उतना करें, बाकी समय निज नाम पाठ करते रहे, बानी पाठ करते रहे। दुकान में भी बैठना हो तो 8 घंटा का कितना समय, आगे पीछे का समय देखें। और बैठे बैठे ग्राहक जितने देर आते हैं, ऑफिस में भी जितना समय रहता है, और करते कि उस कर्म को सेवा में परिवर्तन करें तो वो भी फायदा है। तो तब तो फिर अंग अंग परमात्मा के भजन कर रहा होता है। जैसे भी हो राज्य से जुड़ने के प्रयास करें। बृहति बिछोड़ी दुख दीदा विषमा, बृहति बिछोड़ी दुख दीदा विषमा, ऐनिश निश्वासा अंग उठे कटकार, ऐनिश निश्वासा अंग उठे कटकार, दुख भंजन सहुविद पीयूजी समरथ, कहे श्री मामती सुख देना श्रृंगार, कहे श्री मामती सुख देना श्रृंगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।